नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर माया यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट जेपी वर्मा पीजी कॉलेज बिलासपुर से। छात्रों, दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज। हम भारत के लोग जो आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, इस आज़ादी के लिए हमने बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के वीर सपूतों ने लहू से इस देश को सींचा है। लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा। कई आंदोलन हुए, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे लंबा आंदोलन, बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो चलिए आज चर्चा करते हैं हम इस वीडियो लेक्चर में भारत छोड़ो आंदोलन पर। भारत छोड़ो आंदोलन को जानने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक संकेतक बनाए हैं। इस संकेतक को मैंने इसमें क्लियर कर दिया है आप लोगों को कि भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942। सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि प्रस्तावना देना है और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कारण थे इस आंदोलन के। कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, उसके पश्चात भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। फिर हम बताएंगे क्रांति का विस्फोट कैसे हुआ, क्रांति का दमन एवं भूमिगत आंदोलन, आंदोलन के क्या परिणाम रहे। फिर लास्ट में हम बताएंगे उसका निष्कर्ष, महत्व। तो चलिए हम आपको इस भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी चर्चा करते हैं, बताते हैं। जो 1942 में चला, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वाधीनता संग्राम की महानतम अहिंसात्मक क्रांति थी। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव अचानक वापस ले लिया गया था। महायुद्ध छिड़ चुका था। गांधी जी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे। देखिए, 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने जोर देकर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि अब वो समय आ गया है जब हम कांग्रेस को यह मांग बुलंद करनी चाहिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो पृष्ठभूमि में हमको इतना बताना है कि यह जो आंदोलन था 1942 का अहिंसात्मक आंदोलन था और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव अचानक वापस ले लिए जाने के कारण यह आंदोलन हमें करना पड़ा। इसके बाद हम आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। क्रिप्स मिशन सबसे पहला इसका जो कारण है, क्रिप्स मिशन की असफलता। पहला कारण हम ये बता सकते हैं कि क्रिप्स मिशन ब्रिटेन की एक राजनीतिक धूर्तता थी। उसने इस मिशन को वापस ले लिया था। दूसरा जो कारण था कि युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। जो महायुद्ध जापान के साथ जो चल रहा था, उस समय ब्रिटेन की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह युद्ध कर सके। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, वह अक्षम था। तीसरा जो कारण है, जापानी आक्रमण का भय। जापान की शत्रुता यूं तो ब्रिटिश साम्राज्य से थी, उसे भारत से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जापानी आक्रमण भी एक कारण है। चौथा जो कारण है, ब्रिटिश सुरक्षा पर संदेह। हम भारतीयों को ब्रिटेन पर भरोसा नहीं था, वह हमारी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं था। गांधी जी के विचारों में भी परिवर्तन आ गए थे। पांचवा कारण आपको ये बताना है कि गांधी जी के विचारों में बुनियादी परिवर्तन आ रहे थे। उन्होंने अन्याय सहना कहा कि कायरता है, हमको अन्याय सहना नहीं है। छठवां कारण हम बता सकते हैं कि अंग्रेजों का अमानवीय व्यवहार। अंग्रेजों ने युद्ध के बहाने ऐसे नियम बना दिए थे, भारतीयों के साथ बड़ा ही क्रूर व्यवहार हो रहा था। इन सभी कारणों से यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह चला। उसके पश्चात हम आते हैं कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। यह वर्धा प्रस्ताव कांग्रेस ने वर्धा में यह प्रस्ताव रखा गया था। यह ऐतिहासिक प्रस्ताव माना जाता है। इसमें प्रमुख मांग थी ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़े। 15 जुलाई 1942 को
गांधी जी ने कहा था कि अब ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वर्धा में कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आंदोलन शुरू होता है तो यह जो क्रांति है अहिंसक होगी और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ होगी। वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। नेहरू जी ने कहा था टिप्पणी करते हुए कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम भारतीय जो हैं आग से खेलने जा रहे हैं। गांधी के इस प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन मिला था। भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। तो कांग्रेस का यह जो वर्धा में संपन्न यह जो प्रस्ताव पारित हुआ कि यह जो क्रांति होगी अहिंसक होगी और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ होगी, यह प्रस्ताव वर्धा में पारित हो गया था। कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को। उसके पश्चात हम आते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। याद रखिएगा छात्रों, भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आंदोलन के घोषणा से पूर्व, इसको याद रखेंगे आप लोग, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 1942 को और 5 अगस्त को आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली गई थी। उसके पश्चात 8 अगस्त बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो। आप सभी वाकिफ होंगे गांधी जी के इस नारे से। उन्होंने आह्वान किया, करो या मरो। उसके पश्चात हम आते हैं 9 अगस्त 1942 का ऐतिहासिक दिन। हम सभी भारतीय इस तिथि को नहीं भुला सकते। उस दिन गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत। इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और नज़रबंद कर दिया जाता है। इस प्रस्ताव का पारित होना ही 1942 का जो ये प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव, इसका पारित होना ही भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज था, श्री गणेश था। उसके बाद हम आते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव के क्या क्या तथ्य थे, प्रमुख बिंदु, प्रमुख तथ्य। इसे पट्टाभी सीतारमैया ने अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है कि गांधी जी जिस दिन भाषण दे रहे थे 8 अगस्त को 1942 को, कहाँ? कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में। तो उनका जो भाषण था लगभग 70 मिनट वो धारा प्रवाह बोले थे। 70 मिनट कंटिन्यू उनका धारा प्रवाह भाषण और राष्ट्र के नाम संदेश। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि गांधी उस दिन एक पैगंबर या अवतार की प्रेरक शक्ति से प्रेरित थे। ऐसा महसूस हो रहा था उनको। उन्होंने कहा कि कोई पैगंबर बोल रहा है या उसका कोई अवतार बोल रहा है। तो यह जो उनका धारा प्रवाह भाषण था, संदेश ये था कि भारतीयों डू और डाई, या तो करेंगे या मरेंगे, करो या मरो का नारा। वैसे प्रमुख इसके तथ्य ये थे कि ब्रिटिश शासन का अंत होना चाहिए। इसका पहला हमारा वो था, उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन का अंत करेंगे, और दूसरा था आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध की शक्ति का संगठन किया जाए, और तीसरा था अहिंसात्मक प्रणाली से आंदोलन प्रारंभ करेंगे। देखिए, हमने ये सोचा था कि ये जो आंदोलन होगा किस तरीके से होगा, अहिंसात्मक, लेकिन बाद में उसका स्वरूप बदल जाता है। पर हमारा प्रस्ताव था कि हम अहिंसात्मक रीति से ही ये आंदोलन करेंगे, शुरू करेंगे। चौथा था स्वाधीनता जब मिलेगी हमें, हम भारतीयों को, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे और सत्ता हम भारतीयों के हाथ में आ जाएगी, उस समय वह सारे देशवासियों के लिए होगी, किसी एक के लिए नहीं बल्कि सारे देशवासियों के लिए। और यह भी तय किया गया कि गांधी जी आंदोलन के संचालक होंगे, उसका नेतृत्व गांधी के हाथों में। और मुख्य बिंदु ये थे कि करो या मरो का संघर्ष होगा। गांधी जी ने कहा था कि ये हमारा अंतिम आंदोलन होगा, करो या मरो का ही संघर्ष होगा, और
अहिंसात्मक होगा। उसके पश्चात हम देखते हैं कि किस तरह से क्रांति का विस्फोट हो गया, क्रांति का आगाज। 9 अगस्त ये तिथि हम नहीं भूल सकते। कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य थे कांग्रेस के, 9 अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी के शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सरोजनी नायडू व गांधी जी पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिए जाते हैं। फिर मुख्य बिंदु हम ये बताएंगे आपको कि वायसराय और गांधी जी के बीच समझौता वार्ता नहीं हो पाया। नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, जन आक्रोश भड़क उठा। यह जो आंदोलन है वह अहिंसक नहीं रहा। आंदोलन अहिंसक होना था, परंतु आक्रोश इतना तेज था, तीव्र था कि वह आंदोलन अब अहिंसक आंदोलन नहीं रहा। चारों तरफ आगजनी, हमले, तोड़फोड़, रेल पटरियों का उखाड़ना, विभिन्न हिंसक घटनाएं, थानों में आग लगा देना, सरकारी संस्थाओं को नष्ट कर देना, ये सारी घटनाएं घटित होने लगीं। सर्वत्र सभी जगह फैल गई थीं और सारे स्कूल कॉलेज, सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय को छोड़कर। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने क्रांति का दमन किया। ब्रिटिश सरकार क्रांति का दमन करती है। उसके बाद जो आंदोलन चलता है उसे हम भूमिगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार दमन का रास्ता अपनाती है। उसने क्या किया? अश्रु गैस, लाठीचार्ज, गोलीबारी, मशीन गन से, हवाई जहाज से गोलियां बरसाई गईं, गोलियां चलाई गईं। लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया, कोड़ों से मारा गया, कोड़ों से पीटा गया, ऊपर से गोलियां बरसाई गईं। ब्रिटिश सरकार की इस दमनात्मक नीति से चारों ओर असंतोष, हाहाकार मच गया था, जन आक्रोश भड़क उठा था। उसके पश्चात हम देखते हैं कि भूमिगत आंदोलन चलाया गया। भूमिगत आंदोलन उषा मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। कहाँ से? बम्बई व नासिक से। बम्बई व नासिक से उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया। ये जो भूमिगत आंदोलन है इस तरह से चला क्योंकि वरिष्ठ जो नेता थे, वरिष्ठ नेताओं के अभाव में आंदोलन युवा वर्ग के हाथों में चला गया। और ये जो आंदोलन, जब युवा वर्ग ने ये बागडोर संभाली तो आंदोलन का जो स्वरूप था, उसका नेचर था, वो बदल गया क्योंकि वो अहिंसक नहीं रह सका। गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा की। 10 फरवरी 1943 को 21 दिन उपवास की घोषणा गांधी जी द्वारा। क्यों? ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक नीति के विरुद्ध। ब्रिटिश सरकार ने जो दमन का रास्ता अपनाया था, भारतीय कुचले जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उसके विरोध में उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं 21 दिन उपवास में रहूँगा। 21 दिन का व्रत, 10 फरवरी 1943। फिर 6 मई को 1944 गांधी जी के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इसमें एक बात और जो बताने योग्य है, मुस्लिम लीग ने हमारा समर्थन नहीं किया था, पर विरोध भी नहीं किया। मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं दिया, वो तटस्थ रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि आंदोलन का फिर क्या परिणाम रहा। आंदोलन के कंक्लूजन क्या निकलते हैं, परिणाम क्या निकला? तो परिणाम ये रहा, डॉक्टर सुभाष कश्यप कहते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की समाप्ति के लिए किया गया महानतम प्रयास था। इसे डॉक्टर सुभाष कश्यप कहते हैं। इस आंदोलन की विशालता को बताते हुए इस उद्धृत करते हैं कि 1942 का यह आंदोलन महानतम प्रयास था।
परंतु परिणाम ये रहा, आंदोलन असफल रहा। इसे हम असफल आंदोलन मानते हैं। आलोचनात्मक पक्ष भी इसका रहा, आलोचना की जाती है और यह भी बताना जरूरी है कि यह आंदोलन असफल रहा। दूसरा है, अहिंसा का त्याग हो गया था, क्योंकि उसकी जो प्रकृति थी, जो उसका स्वरूप था, नेचर था आंदोलन का, वो क्रांतिकारी हो चुका था। तीसरा हम बता सकते हैं कि क्या आलोचना की जाती है कि भारत के जो मुसलमान थे वो आंदोलन से दूर रहे। और लास्ट है, साम्यवादियों ने और मुस्लिम लीग ने इसमें साथ नहीं दिया था। क्या कारण थे असफलता के? मन में ये विचार आता है हमारे कि असफलता के ऐसे कौन से कारण थे कि ये आंदोलन हमारा सफल नहीं रहा। तो पहला कारण तो हम ये सोचते हैं, बता सकते हैं आपको कि पहला कारण यही था कि आंदोलन के संगठन में कमियां थीं। नेतृत्व ही नहीं था हमारे पास, क्योंकि सारे शीर्ष के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब आंदोलन की बागडोर कौन संभाले? तो बच्चों ने, युवाओं ने, समझिए युवा वर्ग ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके कारण आंदोलन में संगठन की कुछ कमी नज़र आई, जिससे हमारा यह मूवमेंट है असफल हो जाता है। दूसरा प्रमुख कारण आप सभी जानते होंगे कि जो देसी राजा महाराजे थे उनकी वफादारी किसके प्रति थी? ब्रिटिश सरकार के प्रति। ये जो देसी राजा थे हमारे, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी निभाते रहे। और तीसरा कारण था, आंदोलनकारियों की तुलना में ब्रिटिश सरकार की शक्ति कई गुना अधिक थी। कहाँ हमारे कुछ गिने चुने आंदोलनकारी और कहाँ ब्रिटिश शासन की शक्ति, कोई कंपेयर नहीं, कोई तुलना नहीं। इन कारणों से यह जो मूवमेंट है असफल हो जाता है। अंत में इसका मैं महत्व ये बताना चाहूँगी, यह आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला महत्व हमको ये दिखता है कि अपूर्व जागृति आई थी। पूरे भारतवर्ष में लोग काफ़ी जागृत हो गए थे, अवेयर हो गए थे, राजनीतिक चेतना आ गई थी, देशभक्ति की भावना कूट कूट करके सब में भर गई थी। स्वाधीनता उन्हें चाहिए था, रगों में खून हमारा दौड़ रहा था। एक नवीन उत्साह का संचार, जनता में नवीन उत्साह का संचार हो गया, अदम्य साहस परिलक्षित होने लगा। ना सिर्फ युवा वर्ग बल्कि जन जन मानस में, सबके मानस पटल में केवल भारत, भारतीय एकता, भारतीय स्वतंत्रता ये दिखाई देने लगी थी। विश्व जनमत भी हमारे पक्ष में हो चुका था। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और ये लगने लगा कि अब ब्रिटिश राज्य ज़्यादा दिन तक भारत में बना नहीं रह सकता, इसे जाना होगा, इसे भारत को छोड़ करके जाना होगा। स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में कि यह क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह एवं गरिमा की सूचक थी। काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन को बताते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से, जब तक है मगर बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात तो हम में है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा दुश्मन हमारा, दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।